हेलो दोस्तों, आज हमारा वोकैबुलरी का डे 3 है जहाँ पे हमने इंडियन एक्सप्रेस के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो भी आज पेपर में आए थे उनको निकाला है और उनको ट्रिक्स की हेल्प से सीखने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपके दिमाग में छप जाए। दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर CDS, AFCAT, NDA या फिर SSC का एग्जाम। सो डू फॉलो दिस। और मैं इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे मैं डेली इस सेशन का PDF अपलोड कर देता हूँ। एट द सेम टाइम, इफ यू वांट अस टू कंटिन्यू विद दिस सीरीज, प्लीज कमेंट कंटिन्यू बिलो दिस वीडियो सो दैट वी अंडरस्टैंड दैट यू आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ दिस इनिशिएटिव और हम इसको कंटिन्यू कर पाए। शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड है कास्टिगेट। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है हमारा कास्टिगेट। तो कास्टिगेट को समझने के लिए सबसे पहले आप इसको ब्रेक करिए, कास्ट प्लस गेट। ठीक है, और एक स्टोरी के माध्यम से इसको याद रखिए। कास्ट प्लस गेट, आप इसको ऐसे याद रखिए कि सपोज कि आपको किसी लड़की से प्यार हो गया जो कि दूसरे कास्ट की है, तो आप उसके गेट पे गए, उस लड़की के गेट पे गए उसको प्रपोज करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे उसके पेरेंट्स बाहर निकले और उन्होंने आपको जम के कास्टिगेट किया। ठीक है, आगे आप समझ ही गए होंगे कि मतलब क्या है। तो कास्टिगेट करने का मतलब होता है टू रिप्रीमांड समवन सीवियरली या फिर टू सेंश्योर हार्शली। मतलब उन्होंने बाहर निकला और उन्होंने आपको अच्छी खासी सुनाई, अच्छी खासी गाली दी, अच्छी खासी बेइज्जती की आपकी पब्लिकली, और इसी को हम कास्टिगेट कहते हैं। ठीक है, तो स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। अब सेंटेंस देख लेते हैं इसके ऊपर। The Supreme Court castigated the exam board for its failure in keeping the question paper secure। ठीक है, तो चूंकि जो एग्जाम बोर्ड था उन्होंने क्वेश्चन पेपर को सिक्योर नहीं रख पाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको कास्टिगेट किया, मतलब अच्छी खासी सुनाई, उनको सेंश्योर किया, उनको डांट लगाया। नेक्स्ट, द कोच कास्टिगेटेड द प्लेयर्स इन द ड्रेसिंग रूम फॉर देयर लेजी परफॉर्मेंस। अब प्लेयर्स ने लेजी परफॉर्मेंस दिया तो कोच ऑब्वियसली उनको डांटेगा, ऑब्वियसली उनकी निंदा करेगा, ऑब्वियसली उनको गाली देगा। ठीक है, तो कास्टिगेट का मतलब आपको सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब है किसी की निंदा करना, किसी को डांटना, किसी को गाली देना। नेक्स्ट चलते हैं प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको आप ब्रेक करिए, प्रो प्लस फ्लर्ट प्लस गेट। ठीक है, अब एक और स्टोरी मैं सुनाता हूँ जिसके माध्यम से आप इसको याद रखेंगे। देखिए, जो लड़के फ्लर्टिंग में प्रो होते हैं, फ्लर्टिंग में जो लड़के प्रो होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? वो ऑब्वियसली वो लड़कियाँ ढूंढने के लिए जाते हैं क्लब्स। ठीक है, और अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं आपको पता है कि लड़कियों का एंट्री क्लब्स में फ्री होता है। तो ये जो लड़के होते हैं जो फ्लर्टिंग में प्रो होते हैं ये जाते हैं क्लब्स के गेट पे। वहाँ पे अगर आप किसी लड़की के साथ जाते हो, कपल एंट्री भी फ्री होता है, तो वहाँ पे ये लड़कियाँ पकड़ते हैं और फिर पकड़ते हैं मतलब लड़कियों से बात करते हैं और फिर ये क्लब्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो प्रो फ्लर्ट गेट। तो जो फ्लर्टिंग में प्रो होते हैं वो क्लब्स के गेट पे जाते हैं, लड़कियों से बात करते हैं, फिर उन लड़कियों के साथ क्लब्स के अंदर जाते हैं। और वंस आप क्लब के अंदर चले गए तो फिर आपको पता है क्या होता है। क्लब के अंदर जाते हो आप, उसके बाद आप रेकलेसली खर्चा करना शुरू कर देते हो। ठीक है, दो रीजंस की वजह से। पहले तो आप 2 बॉटल डाउन हो जाते हो और दूसरा रीज़न लड़की है साथ में, तो ऑब्वियसली आपको शो ऑफ भी करना है। ठीक है, आप वहाँ पे ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे पास 200 रुपये ही है तो तुम सिर्फ चखना खा के निकल जाओ, ये भी नहीं बोल सकते। तो आपको खर्चा करना है तो आप या तो दोस्त से मांगोगे या क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे, कुछ भी करोगे, बट आप खर्चा करोगे रेकलेसली। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है रेकलेसली, एक्स्ट्रावेगेंट और वेस्टफुल इन यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसका मतलब आप रेकलेसली खर्चा कर रहे हो। ठीक है, कोई आपके रिस्ट्रेंट ही नहीं है खर्चा करने पे, या फिर आप वेस्टफुल हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो 500,000 का बिल आना चाहिए था, वो 5,000 का चला जाता है। तो सेंटेंस देखिए, द बिलियनियर्स प्रोफिलगेट सन स्पेंट लैक्स ऑन सिंगल नाइट पार्टीज। तो उसका जो बेटा था बिलियनियर का, जो कि रेकलेसली खर्चा करता था पार्टीज पे, उसी को हम प्रोफिलगेट बोलते हैं। गवर्नमेंट्स मस्ट अवॉइड प्रोफिलगेट स्पेंडिंग। ठीक है, मतलब जो रेकलेस स्पेंडिंग होता है ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, उसको गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। तो ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड, ठीक है, उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप यहाँ तक आ गए हैं। ऑब्वियसली 96% लोगों ने ऑलरेडी वीडियो को स्किप कर दिया होगा। सो अगर आप यहाँ तक हैं तो ऑब्वियसली यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर ड्रीम्स एंड आई जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। ठीक है, तो इसका नोट्स वगैरह बनाइए अपने लैंग्वेज में और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो हम वो भी करने को तैयार हैं। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि अगर आप चाहते हो कि कुछ अलग तरीके से कराया जाए तो हम वो भी करने को रेडी हैं। आगे चलते हैं टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड, इसको याद रखिए, तारपिन का एक तेल होता है, तारपिन का तेल आता है। ठीक है, तारपिन प्लस एटीट्यूड। एटीट्यूड, ठीक है, तो इसको ब्रेक करिए, तारपिन प्लस एटीट्यूड। तारपिन का ऑयल आता है, सबको पता होगा, मोस्टली लोगों को पता होगा। तो तारपिन का ऑयल प्लस एटीट्यूड। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रखिए कि जिन लोगों का एटीट्यूड खराब होता है, एटीट्यूड खराब होता है मतलब जो लोग विकेट होते हैं, गलत किस्म के होते हैं, क्रिमिनल टाइप होते हैं। ठीक है, उनके गलत एटीट्यूड मतलब विकेट एटीट्यूड, क्रिमिनल माइंडेड वाले जो एटीट्यूड हैं, उनको ठीक करने के लिए अपने बैट पे तारपिन का तेल लगा के उनको समझाना पड़ता है, तब जाके वो समझते हैं। ठीक है, तो टर्पिट्यूड का मतलब होता है विकेटनेस और डेप्रिविटी, करप्ट एंड शेमलेस बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही समझाया कि जो शेमलेस बिहेवियर वाले लोग हैं, जिनका एटीट्यूड बिल्कुल शेमलेस है, उनको ठीक करने के लिए आपको तारपिन का तेल अपने बैट पे लगाना पड़ेगा, तब जाके वो समझते हैं। ठीक है, तो इसका यही मतलब हो गया, विकेट, करप्ट, शेमलेस वगैरह। अब सेंटेंस देखते हैं। एनी कैंडिडेट कन्विक्टेड ऑफ क्राइम इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड इज परमानेंटली बैंड फ्रॉम द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। द मल्टीनेशनल कंपनी फायर्ड इट्स CEO इमीडिएटली आफ्टर ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ फाइनेंशियल टर्पिट्यूड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा टर्पिट्यूड का मतलब। आगे चलते हैं हम
कोपियस, नेक्स्ट वर्ड हमारे लिए है कोपियस। ठीक है, कोपियस बहुत सिंपल है, इसको आप याद रखिए, कॉपीज, कॉपीज, कोपियस साउंड्स एग्जैक्टली लाइक कॉपीज। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि जब जो स्टूडेंट अपने नोट्स के बहुत सारे कॉपीज़ बना लेता है या फिर उसके पास बहुत सारे मटेरियल्स का कॉपीज़ होता है लाइब्रेरी में, तो उसको जनरली सक्सेस मिल जाता है। ठीक है, तो कोपियस को कॉपी से याद रखिए, और कॉपीज़ मतलब बहुत सारे कॉपीज़। तो आपके नोट्स मतलब आपके पास डिफरेंट पीडीएफ्स के बहुत सारे कॉपीज़ हैं, तो इसका मतलब हो गया अबंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी, मतलब बहुत सारे किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट होना, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स, इसी को हम कॉपियस बोलते हैं। कॉपियस को कॉपी से याद रखिएगा। टू क्लियर हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू नीड टू मेक कॉपियस नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एवरी सिंगल डे, मतलब न्यूज़पेपर से आपको बहुत ज़्यादा नोट्स डेली बनाने की ज़रूरत है, तब जाके आपको कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करते हो। द फार्मर एक्सपेक्टेड अ कोपियस हार्वेस्ट, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट की उम्मीद थी, इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट। ठीक है, इसको आप ब्रेक करिए, री प्लस कैल प्लस कैल। ठीक है, ये लास्ट वाले पार्ट को भूल जाइए, इसको री कैल कैल पढ़िए। ठीक है, अब री मतलब क्या होता है, दोबारा, री टेस्ट मतलब दोबारा जो टेस्ट हुआ। ठीक है, री एग्जाम मतलब दोबारा जो एग्जाम हुआ, तो इसको आप ऐसे याद रखिए, री कैल कैल। ठीक है, कि अगर सपोज मैं एक टीचर हूँ, मेरे को किसी स्टूडेंट ने, मैंने उसको 1 महीने पढ़ा दिया, उसने मेरे को पैसा नहीं दिया, तो अगर मैं उससे पैसे मांगता हूँ तो वो बार बार री मतलब बार बार बोलता है कल 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 कल। ठीक है, कल ले लेना, कल ले लेना, कल ले लेना। इसका मतलब क्या है, ही इज़ नॉट एट ऑल कोऑपरेटिव, ही इज़ नॉट एट ऑल कोऑपरेटिव। ठीक है, इसके अलावा वो जो है डिसिप्लिन भी नहीं है, वो काम को टालता है, इस तरह का। तो इसका मीनिंग भी हो गया ऑब्स्टिनेटली अनकोऑपरेटिव, ऑब्स्टिनेटली अनकोऑपरेटिव टुवर्ड्स अथॉरिटीज और डिसिप्लिन, स्टबर्नली डिफाइंट। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया स्टबर्नली डिफाइंट, जब मांगने जाता हूँ कल ले लेना, कल ले लेना, कल ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, री कैल कैल। ठीक है, लाइब्रेरी ओनर को रोज़ कहता है फीस जमा कर दो, ढीठ लौंडा बार बार बोलता है कल दूंगा, परसों दूंगा, जो करना है कर ले, जो रूल्स और डिसिप्लिन को लेकर बिल्कुल ढीठ है, वही री कैल्सिट्रेंट, उसी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट sentences, the military police handled recalcitrant recruits with strict punishment to build discipline। ठीक है, जो अनडिसिप्लिन टाइप के लोग हैं, जो बिल्कुल बात सुनने को तैयार नहीं है, और वो अगर गलती से मिलिट्री में चले जाते हैं, 1 महीने के अंदर ठीक हो जाते हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो वही इसमें इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। द गवर्नमेंट टुक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट रिकैल्टरेंट फैक्ट्रीज दैट रिफ्यूज टू स्टॉप पॉल्यूटिंग द रिवर। ठीक है, तो जो फैक्ट्री वाले हैं, जो बिल्कुल ही ढीठ किस्म के हैं, जो बिल्कुल बात नहीं सुनते, उसके लिए है। नेक्स्ट इनिमिकल, इनिमिकल को आप बस याद रखिए, सुनने में ऐसा लग रहा है ना, एनिमी कल। ठीक है, इनिमिकल मतलब एनिमी कल। ठीक है, तो अब इसको ऐसे याद रखिए कि एनिमिकल मतलब जो भी चीज़ आपके और आपके सीडीएस क्लियर करने के बीच में आ रही है, उसको आप क्या बोलोगे, एनिमी। ठीक है, जैसे आप और आपके फाइनल गोल, जो कि आप चाहते हो कि आपका सीडीएस क्लियर हो जाए, उसके बीच में क्या आ रहा है, जो आप 4 घंटे रील स्क्रॉल करते हो वो, तो जो 4 घंटे रील स्क्रॉल करना है वो मेरा हो गया एनिमी। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट, कि कोई चीज़ जो कि आपके और आपके गोल के बीच में आके उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपको आपके गोल को अचीव करने से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसी को हम एनिमिकल बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस, वेस्टिंग 4 आवर्स डेली ऑन सोशल मीडिया इज कंप्लीटली इनिमिकल टू योर सक्सेस इन दी अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, तो आपके और आपके एग्जाम में के बीच में अड़ंगा कौन है, सोशल मीडिया। द कोर्ट स्टेटेड दैट क्रिएटिंग फेक न्यूज़ ऑनलाइन इज इनिमिकल टू द पीस एंड हार्मनी ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो पीस एंड हार्मनी के बीच में जो अड़ंगा आ रहा है, सोसाइटी में पीस और हार्मनी नहीं आ पा रहा है, उसके बीच का अड़ंगा क्या है, फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ जो मीडिया वाले फैला रहे हैं। तो यही कोर्ट ने बोला। तो इनिमिकल का मतलब समझ में आ गया। इनिमिकल को एनिमी से याद रखिए, एनिमी मतलब जो भी चीज़ आपके और आपके गोल के बीच में आ रहा है वो आपका एनिमी है, उसी को हम इनिमिकल बोलेंगे। इसका मीनिंग है ट्रेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म, हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फास्टिडियस, फास्टिडियस। ठीक है, तो इसको ब्रेक करिए, फास्ट प्लस टीडियस। टीडियस मतलब कोई भी चीज़ जो आपको थका दे। ठीक है, अब इसका आप एक स्टोरी से याद रखिए कि फास्टिडियस मतलब होता है कि कोई भी इंसान जिसको सेटिस्फाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है, मतलब फास्टिडियस मतलब एक सेकंड। ठीक है, फास्टिडियस मतलब समबडी हु इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज़। ठीक है, उसको प्लीज़ करते करते आप थक जाओगे, बट वो प्लीज़ नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्टोरी बोलता हूँ, ठीक है, तो स्टोरी आप ऐसे याद रखिए कि फास्टिडियस कौन हुआ, फास्टिडियस वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड हुई जो हमेशा नखरा करती थी कि मेरा बर्गर गर्म नहीं है, ठीक है, तुमने रेड शर्ट क्यों पहनी है, परफ्यूम अच्छा नहीं है। यानी ऐसा इंसान जिसको खुश करना नामुमकिन हो जाए या बहुत डिफिकल्ट हो जाए, जो हर छोटी डिटेल्स में गलती निकाल ले, वो होता है फास्टिडियस। ठीक है, तो फास्ट और टीडियस में इसको ब्रेक करिए, जिसको प्लीज़ करते करते आप थक जाओ बट वो प्लीज़ ना हो, उसको हम बोलेंगे फास्टिडियस। जैसे हमारा एसएसबी का इंटरव्यूअर भी थोड़ा सा फास्टिडियस होता है। ठीक है, वो आपके किसी भी पॉइंट को, मतलब आप कुछ भी बोल दो, कन्विंस नहीं होगा, वो खुश नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं फास्टिडियस, थका देता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, यूपीएससी पेपर सेटर्स आर एक्सट्रीमली फास्टिडियस अबाउट द ग्रामर रूल्स इन द इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, सो दे आर एब्सोल्युटली फास्टिडियस। आप कुछ भी लिखो, दे विल नॉट बी हैप्पी, दे आर समबडी हु इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज सो फास्टिडियस अबाउट हिज फिटनेस गोल्स दैट ही वेट्स
दैट ही वेज एवरी सिंगल ग्राम ऑफ हिज प्रोटीन इनटेक। तो वो अपने प्रोटीन गोल्स को लेके बहुत फास्टिडियस। अब फास्टिडियस का एक और मीनिंग होता है एक्सेसिवली पर्टिकुलर या फिर वेरी हार्ड टू प्लीज, मतलब सेम ही मतलब हुआ, ठीक है, बट कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो सकता है। वेरी पर्टिकुलर आदमी भी बहुत डिफिकल्ट होता है प्लीज करने के लिए, आपको पता ही है। सो इफ समबडी इज वेरी पर्टिकुलर ही और शी विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज, ठीक है। तो इसके लिए आप बस मीनिंग याद रखिए, वेरी हार्ड टू प्लीज या फिर एक्सेसिवली पर्टिकुलर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।